नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। केंद्रीय विद्यालय ने टीचर्स की वैकेंसी निकाली है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कितना फी लग रहा है, किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस पोस्ट में कितनी कितनी सीटें हैं, कैटेगरी वाइज सीटों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, केवीएस वैकेंसी 2022, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, केवीएस रिक्वायरमेंट 2022। दोस्तों, जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है वो 5 दिसंबर से शुरू हो रही है और जो लास्ट डेट है वो 26/12/2022 है। और एग्ज़ाम फी जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 26/12 ही है। और पोस्ट वाइज फी कितना लगेगा वो भी देख लीजिए। प्रिंसिपल के लिए 1200 रुपया, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पोस्ट के लिए, जनरल ओबीसी के लिए सेम है 750 रुपया, और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप जो हैं, दिव्यांग जो हैं, उनके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये देखिए दोस्तों, टोटल जो पोस्ट हैं वो 13,404 पोस्ट हैं, जिसमें कि प्राइमरी टीचर हैं। तो प्राइमरी टीचर में जनरल के लिए 2,599 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1731, ईडब्ल्यूएस के लिए 641, एससी के लिए 962, एसटी के लिए 481। और इसमें योग्यता क्या चाहिए? 10+2 आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ सीटेट एग्ज़ाम आप पास होने चाहिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और जो एज में छूट मिलेगी वो रूल के अनुसार छूट मिलेगी। और जो बीएड कैंडिडेट हैं वे भी इसके पात्र हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, टीजीटी के लिए जनरल में 1305 सीट हैं, ओबीसी के लिए 854, ईडब्ल्यूएस के लिए 313, एससी के लिए 471, एसटी के लिए 233। इसमें योग्यता क्या चाहिए? ग्रेजुएशन इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स, यानी जिस विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपका 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीटेट एग्ज़ाम पास होने चाहिए, बीएड एग्ज़ाम पास होने चाहिए। यानी इसमें डीएलएड वालों का नहीं होगा, बीएड एग्ज़ाम क्लियर लिखा हुआ है कि बीएड एग्ज़ाम ही पास होने चाहिए। और दोस्तों, जो प्राइमरी टीचर में है वो डीएलएड वालों के लिए ही है, लेकिन उसमें बीएड वाले भी भर सकते हैं। लेकिन ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, कोर्ट क्या फैसला देता है। और टीजीटी में मैक्सिमम एज 35 ईयर है। अब देखते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी में जनरल के लिए 594 सीट हैं, ओबीसी के लिए 375, ईडब्ल्यूएस के लिए 136, एससी के लिए 205, एसटी के लिए 99। इसकी योग्यता क्या चाहिए? मास्टर डिग्री चाहिए, 50% मार्क्स के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड एग्जाम पास होनी चाहिए, 40 ईयर आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जनरल में 28, ओबीसी 14, ईडब्ल्यूएस 0, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3। इसमें पीजी डिग्री चाहिए विथ बीएड। यानी दोस्तों, आप पीजी डिग्री चाहिए आपको, लेकिन आपको बीएड भी चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखते हैं प्रिंसिपल के लिए। जनरल में 123, ओबीसी में 64, ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 35, एसटी में 17। इसमें योग्यता क्या चाहिए? मास्टर डिग्री चाहिए 45% के साथ और बीएड किए हुए होना चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका उम्र जो है 35 साल से लेकर 50 साल तक होने चाहिए। देखते हैं दोस्तों वाइस प्रिंसिपल के बारे में। जनरल के लिए 104 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 54 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15। इसमें योग्यता क्या चाहिए? मास्टर डिग्री चाहिए 45% के साथ में बीएड होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए 15 साल था, वाइस प्रिंसिपल के लिए 5 साल है और उम्र जो है 35 साल से लेकर 45 साल तक होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों लाइब्रेरियन के बारे में। लाइब्रेरियन में जनरल के लिए 146 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 95, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, एससी के लिए 53, एसटी के लिए 26। इसमें योग्यता क्या चाहिए? ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस या 1 ईयर डिप्लोमा डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। जो भी व्यक्ति ब्लिस किए हैं या डिप्लोमा किए हैं वे बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपका जो मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स है। अब देखते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। जो कि म्यूजिक टीचर हैं उनमें जनरल का पोस्ट है 124, ओबीसी के लिए 81, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, एससी के लिए 46, एसटी 22। इसमें योग्यता क्या चाहिए? 10+2 होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ और डिग्री इन म्यूजिक यानी संगीत में आपका डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। अब देखते हैं दोस्तों फाइनेंस ऑफिसर के बारे में। जनरल के लिए 4 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस 0, एससी 1। इसमें योग्यता क्या चाहिए? बीकॉम, एमकॉम, सीए, एमबीए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आप कॉमर्स में आप यदि बैचलर हैं, मास्टर हैं, सीए किए हुए हैं, एमबीए किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर जनरल के लिए 1, एससी के लिए 1। इसमें बीई और बीटेक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, यदि आप किए हैं तो जरूर भर सकते हैं।
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए देखते हैं, जनरल के लिए 65, ओबीसी 42, ईडब्ल्यूएस 15, एससी 23, एसटी 11। इसमें योग्यता क्या चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में। इसमें जनरल के लिए 7 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0। इसकी योग्यता है पीजी डिग्री इन हिंदी इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हिंदी या इंग्लिश में पीजी डिग्री होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें जनरल के लिए 132 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 86, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 24। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें जनरल के लिए 286 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 189, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 52। इसमें आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और टाइपिंग आपको आने चाहिए, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जनरल के लिए 23, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4। इसमें आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और आप स्टेनो में डिग्री की होने चाहिए, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। देखते हैं टीजीटी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। जो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है देख लीजिए। इन सारे सब्जेक्ट के लिए कैटेगरी वाइज डिटेल दिया गया है, किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसे हिंदी में जनरल के लिए 155, ओबीसी के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, एससी के लिए 56, एसटी के लिए 28, टोटल 377 सीट हैं हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए देखते हैं, जनरल के लिए 163, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 30, टोटल 401 सीट हैं। संस्कृत में देखते हैं, जनरल के लिए 101, ओबीसी के लिए 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 18, टोटल 245 सीट हैं संस्कृत में। सोशल स्टडी में देखते हैं, जनरल के लिए 164, ओबीसी के लिए 107, ईडब्ल्यूएस के लिए 39, एससी के लिए 59, एसटी के लिए 29, टोटल 398 सीट हैं सोशल स्टडी में। मैथमेटिक्स में देखते हैं, जनरल के लिए 175, ओबीसी के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 42, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 31, टोटल 426 सीट हैं मैथमेटिक्स में। साइंस में देखते हैं, जनरल के लिए 125, ओबीसी के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 22, टोटल 304 सीट हैं साइंस में। पी&एच में है, जनरल के लिए 178, ओबीसी के लिए 117, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 32, टोटल 435 सीट हैं पी&एच में। आर्ट एंड एजुकेशन में देखते हैं, जनरल के लिए 104, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18, टोटल 251 सीट हैं आर्ट एंड एजुकेशन में। डब्ल्यू के लिए देखते हैं, जनरल में 140, ओबीसी के लिए 91, ईडब्ल्यूएस के लिए 33, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 25, टोटल 339 सीट हैं डब्ल्यू में। तो दोस्तों, ये सारी जो सीटें थीं वो कैटेगरी वाइज बताई गई हैं यहाँ पर, और सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी सीटें हैं आप देख लिए। अब देखते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी में दोस्तों, हिंदी में जनरल के लिए 72, ओबीसी के लिए 46, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 12, टोटल 172 सीट हैं हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए देखते हैं, जनरल के लिए 67, ओबीसी में 42, ईडब्ल्यूएस में 15, एससी में 23, एसटी में 11, टोटल 158 सीट हैं इंग्लिश में। फिजिक्स में देखते हैं, जनरल के लिए 56, ओबीसी के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 10, टोटल 135 सीट हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री के लिए देखते हैं, जनरल के लिए 69, ओबीसी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 12, टोटल 167 सीट हैं केमिस्ट्री में। मैथ के लिए देखते हैं, जनरल के लिए 77, ओबीसी के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए 18, एससी के लिए 27, एसटी के लिए 13, 184 सीट हैं टोटल मैथ में। बायोलॉजी के लिए देखते हैं, जनरल के लिए 63, ओबीसी में 40, ईडब्ल्यूएस में 15, एससी में 22, एसटी में 11, टोटल 151 सीट हैं बायोलॉजी में। हिस्ट्री में देखते हैं, जनरल के लिए 27, ओबीसी में 17, ईडब्ल्यूएस में 6, एससी में 9, एसटी में 4, टोटल 63 सीट हैं हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में देखते हैं, जनरल के लिए 30, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, टोटल 70 सीट हैं ज्योग्राफी में।
इकोनॉमिक्स के लिए देखते हैं जनरल में 41, ओबीसी में 26, ईडब्ल्यूएस में 9, एससी में 14, एसटी में 7, टोटल 97 सीट हैं इकोनॉमिक्स में। कॉमर्स के लिए देखते हैं जनरल में 30, ओबीसी में 17, ईडब्ल्यूएस में 6, एससी में 9, एसटी में 4, टोटल 66 सीट हैं कॉमर्स में। अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। जनरल में 59, ओबीसी में 38, ईडब्ल्यूएस में 14, एससी में 21, एसटी में 10, टोटल 142 पोस्ट हैं कंप्यूटर साइंस में। बायोटेक में देखते हैं जनरल में 3, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 0, एसटी में 0, यानी टोटल 4 पोस्ट हैं बायोटेक में। तो दोस्तों ये थी पीजीटी टीचर के लिए सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज सीट की डिटेल। तो दोस्तों हमने आपको बताया कितनी फ़ी लग रही है, कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और कितनी कितनी सीटें हैं, उसके लिए आप योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें और अच्छे से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।